अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। मैथ पाथ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में चैप्टर 11 की एक डेफिनेशन है, पीरियड और एक प्रूफ जो इस वीडियो में करवाया जाएगा। सबसे पहले पीरियड की डेफिनेशन है जो कि बुक पे पेज नंबर 203 पे लिखी हुई है। क्या डेफिनेशन है? अ फंक्शन इज़ पीरियडिक if f of theta plus p is equal to f of theta for all theta in domain of functions and the least positive value, मतलब कि छोटी से छोटी जो वैल्यू होगी यो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। एफ ऑफ थीटा प्लस पी इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू का इधर ये मतलब है कि पी की सबसे जो छोटी पॉजिटिव वैल्यू होगी जो पुट करने से लेफ्ट और राइट का आंसर सेम आए वो हमारा पीरियड होगा। लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पी इज कॉल्ड पीरियड ऑफ फंक्शन। तो पीरियड ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन है जी, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अब जिसका प्रूफ है जो 11.1 एक्सरसाइज में पीरियड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमने जितने भी फाइंड किए हैं ये उसका प्रूफ है। थ्योरम 11.1 है आपका पेज नंबर 203 बुक पे, टेक्स्ट बुक जो है आपकी। थ्योरम क्या है जी? 11.1 साइन इज अ पीरियडिक फंक्शन एंड इट्स पीरियड इज 2 पाई। थ्योरम ये कहता है कि साइन पीरियडिक फंक्शन है, आप प्रूफ करें कि इसका पीरियड 2 पाई होता है और कैसे होता है। या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, प्रूव दैट पीरियड ऑफ साइन इज 2 पाई। दोनों सूरतों में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब चलते हैं जी इसके प्रूफ की तरफ कि इसका प्रूफ कैसे करेंगे, कैसे साइन का पीरियड 2 पाई आता है। चलते हैं जी इसके प्रूफ की तरफ। प्रूफ जी, अब देखें जी हमने डेफिनेशन में क्या लिखा है। डेफिनेशन में हमने एक बात लिखी है, एफ ऑफ थीटा प्लस पी इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। यह पीरियड की डेफिनेशन में मौजूद है। एफ ऑफ थीटा प्लस पी इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। एफ इसमें फंक्शन है। फंक्शन का मतलब कि जिसका पीरियड हम फाइंड कर रहे हैं वो इसमें एफ है। हम पीरियड किसका फाइंड करने लगे हैं? साइन का। तो एफ की जगह साइन लगा लेते हैं। साइन थीटा प्लस पी इज इक्वल टू साइन, एफ की जगह साइन थीटा आ जाएगा। इसे नाम दे लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 का। एफ ऑफ थीटा प्लस पी इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस पी इज इक्वल टू साइन थीटा जो है इसको हमने क्या नाम दे लिया? इक्वेशन 1 का। और क्वेश्चन जो डेफिनेशन हमने किया उसमें एक बात ये भी थी, फॉर ऑल थीटा इन डोमेन ऑफ फंक्शन, मतलब कि थीटा जो है फॉर ऑल, इसमें लिखेंगे फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का साइन है। थीटा बिलोंग करेगा रियल नंबर को। थीटा हमारा किसको बिलोंग करेगा? रियल नंबर को। अब सबसे पहले हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मतलब कि पी को ख़त्म करना है। पी अब साइन थीटा प्लस पी इज इक्वल टू साइन थीटा है। थीटा को ख़त्म करना है, पी फाइंड करना है। वो कैसे होगा? हम पुट कर लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि थीटा बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। तो थीटा की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं? 0। तो ये आएगा साइन 0 प्लस पी इज इक्वल टू साइन 0। तो साइन पी आ जाएगा। साइन पी इज इक्वल टू साइन 0 की वैल्यू 0 होगी। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं साइन 0 की वैल्यू। अब पी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो साइन दूसरी साइड पे जाके साइन इनवर्स होगा, साइन इनवर्स 0। अब साइन इनवर्स 0 किधर किधर होता है और किधर नहीं होता। साइन इनवर्स 0 का आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। ये आपका क्वाड्रेंट है। एक्स एक्सिस पे जितनी भी वैल्यूज आती हैं उन पे साइन 0 होता है। ये हमारा एक्स एक्सिस है जी, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे क्या क्या वैल्यू आती हैं? 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, सो ऑन। जितनी भी एक्स एक्सिस पे वैल्यू स्टूडेंट आती हैं उनमें हमारा साइन 0 होता है। तो फिर साइन इनवर्स 0 की जो वैल्यूज आएंगी स्टूडेंट्स वो आएंगी प्लस पाई, 2 पाई,
3 पाई, 4 पाई, सो ऑन। ये जी हमने पी निकाल लिया। पी की वैल्यू आएगी पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। इसी तरह अगर इधर होता काज इनवर्स जीरो, फिर काज इनवर्स जो जीरो जीरो है वो वाई एक्सिस पे होता है। वाई एक्सिस पे वैल्यू आती है पाई/2, 3 पाई/2, फिर आ जाएगा जी 5 पाई/2, 7 पाई/2, सो ऑन। ये वैल्यूज चलती जाएंगी। इन सब वैल्यू पे जो है वो काज जीरो होता है, और एक्स एक्सिस पे जितनी भी वैल्यूज आती हैं उनमें हमारा साइन जीरो होता है। लेकिन पी की तो वैल्यू हमारे पास आ गई पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। अब पीरियड की डेफिनेशन में हमने ये बात लिखी हुई है लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पी, मतलब कि पी की सबसे छोटी जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करना चाहिए। अच्छा जी, पी की वैल्यू पाई है, लिखते हैं जी पुट पी इज इक्वल टू पाई इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जी हम पाई पुट करते हैं। इक्वेशन 1 देखें जी कौन सी है हमारे पास, ये इक्वेशन 1 है स्टूडेंट्स। साइन थीटा प्लस पी इज इक्वल टू साइन थीटा। इक्वेशन 1 को अपने सामने लिख लेते हैं जी पहले। साइन थीटा प्लस पी या पी प्लस थीटा लिख लें, एक ही बात है। पी प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। अच्छा जी, पी की वैल्यू इसमें पुट करें पाई, साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। क्या ये बात ट्रू है? ये तो बात ही ट्रू नहीं है। कैसे ट्रू नहीं है? अगर अलाइड एंगल आप लोग जानते हैं, अलाइड एंगल के मुताबिक अब देखें पाई में कोई चीज़ प्लस हो रही है, पाई में जब कोई चीज़ प्लस करेंगे वो तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और हम जानते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan पॉजिटिव होता है, तो फिर साइन की वैल्यू तो इधर नेगेटिव होनी चाहिए थी। इधर साइन के साथ तो प्लस लिखा हुआ है जो कि नॉट ट्रू है, ये हमारे पास ट्रू नहीं है। अगर इधर माइनस होता तो फिर ये ट्रू होना था, फिर ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो रही थी, फिर हमने लिख देना था कि पाई इसका आंसर है। अब तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसका मतलब है कि जो पी की वैल्यू पाई है वो नहीं हो सकती। फिर पी की नेक्स्ट कौन सी वैल्यू है? 2 पाई, उसको हम चेक कर लेते हैं जी। लिखें जी नेक्स्ट पी इज इक्वल टू 2 पाई इन पुट पी इज इक्वल टू 2 पाई इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 दोबारा जी सामने लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 है हमारे पास साइन पी प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। पी की वैल्यू पुट करें जिसमें 2 पाई, साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब क्वाड्रेंट के मुताबिक हमने चेक करना है कि ये वाली इक्वेशन हमारी ट्रू है या फॉल्स है। ये क्वाड्रेंट आपके सामने ड्रा है। अब चेक करें 2 पाई हमारा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट की बाउंड्री लाइन पे है। हम जानते हैं 2 पाई में जब कोई चीज़ प्लस करेंगे तो वो आगे की तरफ मूव करेगा। इसका मतलब है 2 पाई में कोई चीज़ प्लस करें वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और हम जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो तमाम के तमाम फंक्शन पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है अगर अलाइड एंगल को इधर यूज़ किया जाए साइन 2 पाई प्लस थीटा, तो उसका आंसर प्लस साइन थीटा ही लिखा हुआ है जो कि हमारे पास ट्रू है। तो फिर ये P की P की जो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है 2 पाई, उस पे हमारी ये करेक्शन हुई है। तो फिर नीचे लिख देंगे हैंस पीरियड ऑफ साइन इज 2 पाई। ये जी हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया है कि जो साइन का पीरियड है वो 2 पाई है। अगर फॉर एग्जांपल P इज इक्वल टू 2 पाई पे भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई ना करती तो फिर हमने 3 पाई पुट करना था। अब कुछ लोग ना सोच रहे होंगे, जिन बच्चों को अलाइड एंगल की समझ नहीं है, उनको नहीं पता चला ये वैल्यू कैसे आ गई है। साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कैसे होता है। उन बच्चों के लिए जी इस क्वेश्चन को, इस पार्ट को, इस स्टेप को दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। साइन 2 पाई प्लस थीटा। अब जी जिन बच्चों को अलाइड एंगल नहीं आता उन बच्चों को साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला आता होगा। साइन अल्फ़ा काज बीटा प्लस काज अल्फ़ा साइन बीटा। इस फार्मूले में अल्फ़ा की जगह 2 पाई पुट कर लें, बीटा की वैल्यू थीटा पुट करें जी।
साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन 2 पाई कॉस थीटा कॉस 2 पाई साइन थीटा। 2 पाई जो होता है वो हमारे पास होता है 360 डिग्री। 2 पाई रेडियन में है, इसको जब डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 360 डिग्री। कॉस थीटा कॉस 360 डिग्री और साइन थीटा। अब कैलकुलेटर से जब साइन 360 को चेक करोगे तो वो 0 आ जाएगा और साथ कॉस थीटा, और कॉस 360 को जब कैलकुलेटर से चेक किया जाएगा तो वो 1 आएगा और साथ साइन थीटा आएगा। 0 को कॉस से मल्टीप्लाई करें 0 ही आएगा। तो ये जी हमारे पास साइन थीटा आंसर आ गया। साइन 2 पाई प्लस थीटा जो है वो हमारे पास साइन थीटा के इक्वल आ गया। इसका मतलब है ये तो हमने प्रूफ भी कर दिया कि साइन 2 पाई प्लस थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। तो फिर लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या हुई पी की, 2 पाई, तो वो साइन का पीरियड होगा। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स पीरियड ऑफ कॉज और पीरियड ऑफ टैन को प्रूफ किया जाएगा। उम्मीद है साइन का जो पीरियड प्रूफ किया है वो सब बच्चों को समझ आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।